आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 13 मई की टॉप न्यूज। कर्नाटक के नताइज आज सामने, वोटों की गिनती हुई मुकम्मल। कांग्रेस ने 136 सीटों पर कर ली जीत हासिल। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की गिनती का अमल खत्म हो गया है। कांग्रेस रियासत की 224 सीटों में से 136 सीटें जीतकर इख्तिदार संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी जानिब बीजेपी 65 सीटों तक महदूद रही। जेडीएस 19 और दीगर ने 4 सीटें जीती। आपको बता दें कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात इस महीने की 10 तारीख को मुनक्कद हुए थे, जिसके नताइज और वोटों की गिनती का अमल आज सुबह से शुरू हुआ था। कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर ने घटिया और नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद करने पर कर्नाटक की आवाम का शुक्रिया अदा किया। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत पर रद्द अमल जाहिर करते हुए तेलंगाना के वजीर आईटी मिनिस्टर केटीआर ने ट्वीट किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया, जो इस रियासत में नई हुकूमत बनाने जा रही है। वजीर केटीआर ने कहा कि फिल्म केरला स्टोरी कर्नाटक के अवाम को राग़िब करने में नाकाम रही है और कर्नाटक इंतखाबात के नताइज का तेलंगाना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वजीर केटीआर ने घटिया और तकसीम और नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद करने पर कर्नाटक की आवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर केटीआर ने अपने ट्वीट में हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों से मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बुनियादी सहूलियात पैदा करने में सरमायाकारी को राग़िब करने में सेहतमंद मुकाबले की ख्वाहिश की। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नताइज कांग्रेस के हक में आ रहे थे और वहां बीजेपी को बज़ेमत आमीर शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में तेलंगाना बीजेपी के कीडर में भी कर्नाटक के नताइज से मायूसी देखी जा रही है, क्योंकि तेलंगाना बीजेपी के कई अहम कायदीन बशमूल सदर बंडी संजय, मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कर्नाटक के कई असेंबली हलकों में बीजेपी उम्मीदवारों की तायीद में इंतखाबी मुहिम चलाई थी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने जितने भी हलकों में बीजेपी के इंतखाबी मुहिम चलाई थी, उनमें बीजेपी को तीसरी और 5वीं पोजीशन हासिल हुई और इन तमाम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कर्नाटक इंतखाबात में बंडी संजय ने चिंतामणि, मोलबागुल, बागेपल्ली, गोरीबेंदनूर और जगबालापुर असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाई थी। वहां बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कर्नाटक असेंबली नताइज, तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में हुआ जश्न। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के शानदार मुजाहरे और इब्तिदाई रुझानात के बाद हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में जश्न मनाया गया, जहां पार्टी के पुरजोश कारकुनों और लीडरों ने इस कामयाबी पर मसरूर होते हुए जश्न मनाया। जैसे जैसे नताइज का ऐलान होता जा रहा था, गांधी भवन में कांग्रेस के लीडरों की बड़ी तादाद आती जा रही थी। इन लीडरों ने पटाखे जलाए, रक्स किया, मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को जुनूबी हिंद की इस अहम रियासत में पार्टी के शानदार मुजाहरे पर मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना कांग्रेस के इस हेडक्वार्टर्स में एक अरसे के बाद जश्न का माहौल देखा गया। पार्टी के लीडरों और कारकुनों के साथ साथ कांग्रेस के हामियों के हाथों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी खड़गे और दीगर लीडरों के प्ले कार्ड्स और पार्टी के परचम देखे गए। गांधी भवन में भी कटआउट्स नजर आए। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के शानदार मुजाहरे पर तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों का जश्न देखा गया। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकानें खुल गई। कांग्रेस की नुमाया कारकर्दगी पर राहुल गांधी का रद्द अमल। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की नुमाया कारकर्दगी के बाद पार्टी लीडरान में खुशी की लहर दौड़ गई है। जैसे जैसे नताइज का ऐलान हो रहा था, पार्टी लीडरान सामने आकर अपने खुशी का इजहार भी कर रहे थे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी पार्टी की कामयाबी पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए उसे नफरत पर मोहब्बत की जीत करार दिया है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकानें खुल गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत पर राहुल गांधी ने रियासती अवाम के साथ साथ सभी पार्टी लीडरान व कारकुनान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के इंतखाबात में करोनी कैपिटलिज्म के पावर और गरीब अवाम की ताकत के दरमियान मुकाबला था। कांग्रेस के साथ गरीब अवाम की ताकत थी और इस ताकत ने पावर को हरा दिया। वो मजीद कहते हैं कि यही
अब हर रियासत में देखने को मिलेगा। कांग्रेस कर्नाटक में अवाम के साथ खड़ी हुई और गरीबों के इश्यूज पर इंतखाब लड़े। हमने नफरत से ये लड़ाई नहीं लड़ी, मोहब्बत से ये लड़ाई लड़ी। कर्नाटक की अवाम ने दिखाया कि मोहब्बत इस मुल्क को अच्छी लगती है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी खुशी का इजहार किया है और अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को तारीखी मैंडेट देने के लिए कर्नाटक की अवाम का तहे दिल से शुक्रिया। ये आपके ईश्वर की जीत है। ये कर्नाटक की तरक्की के नजरियात को तरजीह देने वाली जीत है। ये मुल्क को जोड़ने वाली सियासत की जीत है। इस ट्वीट में वो मजीद लिखती है कि कर्नाटक कांग्रेस के तमाम मेहनती कारकुनान व लीडरान को मेरी नेक ख्वाहिशात, आप सब की मेहनत रंग लाई। कांग्रेस पार्टी पूरी लगन के साथ कर्नाटक की आवाम को दी गई गारंटियों को नाफिज करने का काम करेगी। हिजाब पर पाबंदी लगाने वाले कर्नाटक के वजीर को हुई शिकस्त। कर्नाटक के वजीर तालीम बीसी नागेश, जिन्होंने हिजाब पर पाबंदी लगाई थी, इलेक्शन हार गए हैं। कर्नाटक के वजीर तालीम और बीजेपी लीडर बीसी नागेश, जिन्होंने कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को नाफिज किया था और रियासत में मुसलमानों के माशी बाइकॉट पर जोर दिया था, वो अपने हल्के से इलेक्शन हार चुके हैं। बीजेपी ने कर्नाटक में शिकस्त कबूल कर ली। चीफ मिनिस्टर का वीडियो हुआ वायरल। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नतायज आज जारी किए गए। रुझानात में बीजेपी के पीछे रह जाने और हतमी नतायज का ऐलान किए जाने से पहले ही रियासत के चीफ मिनिस्टर बिस्वराज ने शिकस्त कबूल कर ली है। उन्होंने कहा कि वो आगे के इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे और नतायज को लेकर पेश कदमी करेंगे और लोकसभा इंतखाबात में वापसी करेंगे। कर्नाटक इंतखाबात में जीत के बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर में जश्न। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत पर कारकुनान में काफी खुशी देखी जा रही है। इस दौरान कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद है और बाहर सड़क पर भी कारकुनों की बड़ी तादाद नारे लगाकर जश्न मना रही है। कई कारकुन बजरंगबली के रूप में हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। कारकुनों का कहना है कि बीजेपी ने इस बजरंगबली के नाम पर कर्नाटक की आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, जिसे कर्नाटक के अवाम ने समझा और बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। पार्टी लीडर कुमारी सैलजा ने जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पहले हिमाचल के लोगों ने और अब कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस पर एतमाद किया है। इन दोनों रियासतों में लोगों ने भगवान के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। पार्टी लीडर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए उनका ब्रह्मास्त्र भी नाकाम हो गया है। उन्होंने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की और कर्नाटक के लोगों ने उन्हें मुनासिब जवाब दिया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस से बचाने 25 करोड़ रुपए का किया गया था मुतालिबा। समीर वानखेड़े के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग ऑन क्रूज जहाज केस में बचाने के लिए उस वक्त के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ रुपए रिश्वत तलब की थी। सीबीआई को इस बात का पता चलने के बाद समीर वानखेड़े के खिलाफ रिश्वत सतानी का एक मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंबई के समंदर में क्रूज में हुई पार्टी में एनसीबी के ओहदेदारों ने धावा करते हुए ड्रग्स इस्तेमाल करने के इल्जाम में आर्यन खान और दीगर को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी का मामला 2021 में मौजूए बहस बना हुआ था। इब्तिदाई तौर पर इस केस की जांच एनसीबी मुंबई के उस वक्त के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की क़यादत में हुई थी। ताहम आर्यन खान को इस मामले में मुलव्विस करने से बचाने के लिए समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ रुपए की रिश्वत तलब की थी, जिस पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े और 4 दीगर के खिलाफ मुबैना तौर पर 25 करोड़ रुपए की रिश्वत तलब करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। फिल्म पठान की बिकनी तनाजे पर पहली बार दीपिका पादुकोण का सामने आया रद्दे अमल। दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की फिल्मों में अपनी अदाकारी की महारत को फैलाया है। रोमानवी फिल्मों और हकीकी कहानियों के साथ साथ दीपिका पादुकोण एक्शन की मलिका भी है। फिल्मों के साथ साथ दीपिका पादुकोण सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। दीपिका दिमागी व जहनी सेहत के लिए एक NGO भी चलाती है। दीपिका पादुकोण फिल्म पठान के लिए काफी सुर्खियों
सुर्खियों में थी। फिल्म में दीपिका की बिकनी पर काफी हंगामा हुआ था। इस तवील तनाजे का फायदा भी फिल्म को हुआ और सुपरहिट हो गई। दीपिका पादुकोण ने पहली बार बिकनी तनाजे पर बयान दिया है। हाल ही में टाइम्स मैगजीन में शूट के लिए जब दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि बिकनी के तनाजे पर आपका क्या कहना है, उसके जवाब में दीपिका ने कहा कि उस वक्त मैं तनाजा के वक्त अपने काम में मसरूफ थी। मैं नहीं जानती कि मेरी जिंदगी में इन तमाम चीजों के असरात के बारे में क्या कहना है। हालांकि मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे वाकई इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पठान फिल्म ने दुनिया भर में 452 करोड़ रुपए की कमाई की। ये अब तक बॉलीवुड की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा जुमे को एबी विलियर्स को पीछे छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग की तारीख में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ IPL 2023 के मैच के दौरान हासिल किया। हालिया मैचों में अपनी खराब फॉर्म की वजह से तनकीद का निशाना बनने वाले रोहित ने अपनी बल्लेबाजी में विंटेज हिटमैन की झलक दिखाई। रोहित ने 161.11 के स्ट्राइक रेट से 18 गेंदों में 29 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। उसके साथ ही IPL में रोहित के छक्कों की तादाद 252 हो गई, जबकि डी विलियर्स के पास 251 छक्के हैं। वेस्टइंडीज के लीजेंड क्रिस गेल ने IPL की तारीख में सबसे ज्यादा छक्के मारने का आगाज अपने नाम किया हुआ है। उनके नाम पर 357 छक्के बने हुए हैं। इस सीजन में रोहित ने 12 मैचों में 18.33 की औसत से 220 रन बनाए हैं। उनके रन 128.65 के स्ट्राइक रेट से आए हैं। इस सीजन में उनका बेहतरीन स्कोर 65 है। ये थी 13 मई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।